आरक्षण हमारे देश का बहुत बड़ा विषय है, जिसकी नींव देश आजाद होने के बहुत पहले पड़ चुकी थी। साल 1882 में हंटर कमीशन बनाया गया, जिसने पहली बार पिछड़े वर्ग की समस्या पर ध्यान दिया। इसके बाद साल 1901 में कोल्हापुर रियासत के राजा साहूजी महाराज ने सरकारी नौकरी में आरक्षण की शुरुआत की, ताकि किसी कारणवश जो वर्ग समाज से पीछे रह गए हों उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। 1942 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों की उन्नति के लिए अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की। उन्होंने साफ तौर पर कहा, सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण जरूरी है ताकि समाज में बराबरी आ सके। भारत संविधान ने यह तय किया कि किसी के साथ धर्म, नस्ल, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन साथ ही यह भी माना गया कि समाज के कुछ वर्ग ऐतिहासिक रूप से बहुत पीछे रह गए हैं, इसलिए अनुसूचित जाति, जनजाति, सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए, जैसे शिक्षा और सरकारी नौकरी में आरक्षण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए ST/SC के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, जिनमें से आज भी लोकसभा की 543 सीटों में 131 सीटें ST/SC के लिए आरक्षित हैं। शुरुआत में यह व्यवस्था सिर्फ 10 वर्षों के लिए की गई, लेकिन समय के साथ हर 10 साल में संविधान में संशोधन कर इसे आगे बढ़ाया गया। 1920 में फिर से एक बार संविधान में संशोधन कर ST/SC आरक्षण को 10 साल और बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया। आरक्षण का असली उद्देश्य किसी वर्ग को पीछे करना नहीं था, बल्कि उन लोगों को आगे लाना था जो कई पीढ़ियों से किसी कारणवश अवसरों से वंचित रह गए थे। पर जहां एक तरफ इस व्यवस्था ने ST/SC, OBC जैसे वर्गों के योग्य बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर दिया, वहीं दूसरी तरफ समान वर्ग के योग्य बच्चों को वंचित भी कर दिया। हमें किसी वर्ग को आगे नहीं लाना है, बल्कि उन लोगों को अवसर देना है जो आज भी सही समय पर आर्थिक मदद न मिलने की वजह से अपनी योग्यता साबित करने में पीछे रह जाते हैं। इसमें आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।